हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पीठ में दर्द, स्तनों, पैरों, जांघों और स्तनों में, वेजाइना में दर्द कब नॉर्मल होता है और कब डेंजर होता है, ये कब आपको खतरे का संकेत देता है। नॉर्मल पेन और डेंजर पेन, इन्हीं दोनों पेन में आपको अंतर जानना है ताकि समय पर आप अपना इलाज करा लें और किसी भी अनहोनी होने से आप अपने आप को और अपने शिशु को बचा लें। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कुछ ना कुछ बना ही रहता है। कहीं कहीं दर्द होगा, कहीं दर्द होगा, मतलब हर एक अंग में आपको दर्द होना ही होना है। प्रेगनेंसी में नॉर्मल पेन तो होता ही हो। सबसे पहले जानते हैं पेट दर्द। पेट दर्द क्यों, कब और कैसे होता है। धीरे धीरे आपका शिशु अब ग्रो करना शुरू कर देता है। 18 से 20 हफ्ते में आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मोस्टली ये हम लोग मान के चलते हैं, कितनी महिलाओं पे ये सर्च किया गया है, तो 18 से 20 हफ्ते में पेट दर्द शुरू होता है और ज़्यादातर एक साइड या कभी कभी दोनों साइड भी हो सकता है। आपको नॉर्मली पेट में खांसते समय, छींकते समय, हंसते समय, अचानक से उठते बैठते और चलते टाइम आपको दर्द महसूस होगा। अगर आपको ये दर्द हो रहा है तो ये नॉर्मल है। जो पहली बार माँ बन रही हैं उनको नहीं पता होता है, तो वो डर जाती हैं कि ये तो पेट दर्द होने लगा, अब मैं क्या करूँ। तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको थोड़ी देर के लिए ये पेट दर्द आ रहा है और पोजीशन आप चेंज कर रही हैं और ये ठीक हो जा रहा है, अभी जैसे कि अभी आपने छींका तो आपके पेट में दर्द होने लगा, खांसा तो पेट में दर्द होने लगा, और वहाँ से उठ के आप दूसरी मतलब बैठी हैं तो उठ गई, खड़ी हैं तो चलने लगी, सो गई, लेट गई, तो अगर ये दर्द आपको ठीक हो जा रहा है तो ये नॉर्मल दर्द है। ये आपको दर्द आपको हानि नहीं पहुंचाएगा और ये आपको इस दर्द से आपको डरना नहीं है। अगर यही दर्द लंबे समय से आ रहा है, आपके पेट में ऐंठन, मरोड़ भी, जी मिचलाना और उल्टी भी हो रही है और ब्लीडिंग भी हो रहा है पेट दर्द के साथ, और जब भी आप यूरिन पास करती हैं उसके साथ पेट में दर्द हो और बुखार हो, चक्कर आ रहा हो, तो ये लक्षण सीरियस होता है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिना देर किए हुए इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं। ये सारे सिम्टम्स प्रीमेच्योर डिलीवरी की ओर इशारा करता है। अब जानते हैं कि पेट के बाईं तरफ दर्द होना क्या आपको संकेत देता है। जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो आपके गर्भाशय पर दबाव पड़ता है और दर्द होने लगता है। ये दर्द धीरे धीरे है तो कोई बात नहीं। अगर इस साइड दर्द होता है तो किडनी में पथरी, मिसकैरेज और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो, अगर ज़्यादा है तो, अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कम है और आपको पोजीशन चेंज करने पे ये ठीक हो जा रहा है। तो पेट में अगर ऊपर नीचे दर्द हो रहा है तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि प्रेगनेंसी में हर समय पेट में दर्द आपको खतरा ही है। कुछ दर्द नॉर्मल भी होता है। अगर ऊपर नीचे दर्द है तो ये गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। इसके बाद कमर में दर्द, जब आपका वजन बढ़ता है, अगर प्रेगनेंसी में 11 से 15 kg वजन तो बढ़ता ही बढ़ता है, तो इसका सारा भार और आपके शिशु का वजन का सारा भार आपके कमर पे ही पड़ता है, आपके रीढ़ की हड्डी पे ही पड़ता है। और जब रीढ़ की हड्डियों पर आपका वजन का पूरा सारा भार पड़ता है और आपके वेजाइना के रीढ़ पर पड़ता है, जिस वजह से कमर में दर्द होने लगता है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेज आम बात होते हैं। हार्मोनल चेंजेज की वजह से भी आपके कमर में, पीठ में, वेजाइना में, हर एरिया में दर्द होने लगता है। इसके बाद जानते हैं पीठ में दर्द। जब आपकी शिशु की ग्रोथ बढ़ती है तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, जिस वजह से आपके पीठ में दर्द होने लगता है। अगर ये दर्द लगातार हो रहा है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर रेस्ट करने से भी ये दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अपने मन से कोई पेन किलर आपको नहीं लेना है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेन किलर कोई अपने मन से ना ले ले, नहीं तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी दवा आपको नुकसान कर सकती है। पैरों में दर्द, आपके वजन के बढ़ने से और सही पोषक तत्व न लेने की वजह से होता है आपके पैरों में दर्द। सिर दर्द, प्रेगनेंसी में सिर दर्द नॉर्मल होता है क्योंकि महिलाएं
कभी भी टेंशन लेने लगती हैं और ज़्यादा टेंशन लेती हैं। प्रेगनेंसी से पहले अगर आपको माइग्रेन की शिकायत रही है तो इस वजह से भी आपके सिर में दर्द होता है। जिन महिलाओं में सिर दर्द होता है और साथ में हाई बीपी है तो उनको 20 गुना कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये आपको सजेशन देती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको ये कोई भी बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो उस समस्या को आप बैठ के सुलझा लें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कहीं और चले जाएं, मायके चले जाएं या कहीं और चले जाएं। अगर आप टेंशन लेती हैं तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अगर आप प्रेगनेंसी के समय टेंशन लेती हैं तो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्तेजित नहीं होगा और नॉर्मल डिलीवरी आपको नहीं होगी। अगर आपके सिर दर्द ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद जांघों में दर्द, नॉर्मली ये नॉर्मल होता है, ये वजन बढ़ने से होता है जांघों में दर्द। जब आपके जांघों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है तो आपको डायरेक्ट ज़मीन के टच में ना बैठना है और ना उठना है। अगर आप बैठना चाहती हैं तो कोई पीढ़ा ले ले, कोई टेबल ले ले या चेयर ले ले, किसी चीज़ पे आप बैठे। ऐसे आपको डायरेक्ट ज़मीन के टच में नहीं बैठना है। स्तनों में दर्द क्यों और कब और कैसे होता है, तो ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण माना जाता है। जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो सबसे पहला चेंजेस आपके ब्रेस्ट में आता है। अगर आपको 7-8 महीने में झंझनाहट स्तनों में हो रहा है और दर्द हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन ये पूरी प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि ब्रेस्ट की नलिकाएं बच्चे के लिए दूध बनाना शुरू कर दे। अगर ये दर्द आपको थोड़ा थोड़ा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके ब्रेस्ट के पास लाल चकत्ते और फुंसी है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर सूजन है, छूने पे हल्का सा गर्माहट जैसे महसूस हो रहा है और आप डिस्कम्फर्टेबल फील कर रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये आपको और दूसरी बीमारियों का संकेत देता है क्योंकि जो नलिकाएं होती है और वो दूध बनाना शुरू करती हैं, इस वजह से तो हल्का फुल्का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप कि ये सारे सिम्टम्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।